तो फिर क्या हालचाल? बढ़िया, चलो बढ़िया। आज बेसिकली ये वाला जो क्लास है ये कैपिटल बजटिंग का लास्ट क्लास होने वाला है। देखो, अपना 5 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, छठा आज मैं अपलोड कर दूंगा, 7वां भी जो आज करने वाला हूँ आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। 6th वीडियो जो कि एनपीवी के ऊपर है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो आज अपलोड हो जाएगा। 7th वीडियो जो बन रहा है इसमें 2 टॉपिक कवर होगा, एक तो आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दोनों यहाँ पे आज कवर करके खत्म कर लेंगे। देखो, आईआरआर के लिए कमेंट भी आया था मेरे को कि भैया आईआरआर का वीडियो बना दीजिए, समझ में नहीं आता है। देखो, अभी जो आईआरआर हम समझाने वाला है ध्यान से समझो, एकदम समझ में आ जाए, कुछ हाथी हो रहा नहीं है, ठीक है। चलो समझते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है। सबसे पहले क्या है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? देखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देखो जो पिछले क्लास में हम लोगों ने एनपीवी किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू में मैं क्या करता था कि जितना कैश इनफ्लो आया उसका एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहता था कि अगर आप कुछ पैसा लगाओगे तो आप कुछ तो एक्सपेक्टेशन करोगे ना कि कितना कमाओगे कम से कम। लाइक सपोज करो 10% आप कमाते हो, तो मैं क्या किया कि 1 लाख रुपया मेरा फ्यूचर में आने वाला है 1 साल बाद, तो मैंने उसको 10% से क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ गया। करेक्ट? प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे लेके आना है वो हम लोग एनपीवी वीडियो में देख चुके हैं। क्या होता है एनपीवी में, अपने को रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहता है, बट इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न दिया ही नहीं रहेगा, आपको वही निकालना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न दिया नहीं है आपको, वो ढूंढ के निकालना होगा। अब निकालने के लिए क्या है कि देखो, सबसे पहले हम लोग को पता होता है कि एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो क्या होता है पीवी माइनस सी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लो। जो आपका इनिशियली जितना पैसा लगा और फ्यूचर में जितना पैसा आने वाला है सबका कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कर लो, माइनस कर दो। तो अगर आपका पॉजिटिव आता था तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते थे, निगेटिव आता था तो प्रोजेक्ट को जाने देते थे, बट जीरो आता था तो मैंने क्या बोला था कि आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप जितना चाहते थे एटलीस्ट उतना तो कमा ही पा रहे हो। करेक्ट बात है। चलो, तो यहां पे क्या करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, मतलब हम कितना कमाना चाहते हैं एटलीस्ट, यानी कि हमको एनपीवी निकालना है किस रेट पे एनपीवी मेरा जीरो हो जाएगा, एट विच रेट एनपीवी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कौन सा रेट है जिसपे एनपीवी जाके जीरो अटक जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर सपोज करो मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो जो क्वेश्चन में रहेगा 3 लाख रुपया है, और जो इनफ्लो दिया हुआ है मान लो 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जो भी एक अमाउंट दिया है उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कम से कम कितना हो जाना चाहिए, 3 लाख ही रुपया हो जाना चाहिए। सो 3 लाख कैश आउटफ्लो था, 3 लाख कैश इनफ्लो हुआ, माइनस करेंगे तो जीरो होगा। अभी जो प्रेजेंट वैल्यू जिस फैक्टर पे निकालेंगे, कोई ना कोई एक फैक्टर होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो आप निकाल रहे हो जिस रेट पे निकालोगे वही होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इतना तो कोई तुक्केबाज नहीं होगा कि सीधा बोला कि 10% और 10% ही आ गया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10% पे रेट पे निकाला और सीधा आ ही गया 3 लाख रुपया, तो नहीं होता ऐसा। तो अपने को क्या 2 रेट कम से कम लेना होगा, कम से कम 2 रेट लेना होगा। अब वो रेट कैसे लेते हैं, मेन मुद्दा वही आता है। तो चलो उसको आज करते हैं इजी तरीका से कि रेट लेना कैसे है, कितना डिफाइन करना है। अब बहुत जन बोलता है कि 10 से 20% के बीच में मान लो, यही तो कहीं आएगा। वो कैसे 8 आ गया, तो अब 8 आ गया, देखो ये भी सही है कि 10 से 20 मान लो, 8 आ जाए तो क्या करना होगा, फिर से अपने को करना होगा। तो आज अपने करते हैं कुछ, ताकि हम लोग को ये वेग अजम्पशन ना लेना पड़े कि 10 से 20 मानना पड़े, ठीक है। ये चैप्टर्स में हम एक चीज बताते हैं, उस तरीके से अगर पढ़ोगे ना तो ठीक रहेगा। चलो एक एग्जांपल करते हैं सीधा। देखो, ये क्वेश्चन मैं अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना। मैं अभी एक बार रीड कर लेता हूँ, और रीड कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, वीडियो को स्लो कर देना है, पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। देखो क्या बोलता है कि अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹3 लाख। एक प्रोजेक्ट है जो कि इनिशियली कितना रुपया लगेगा, उसमें 3 लाख रुपया लगेगा। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years and it can generate cash inflows of ₹60,000, 80,000, 1 lakhs, 1,20,000 and 40,000 at the end of each year for next 5 years। मतलब इनिशियली कितना रुपया लगने वाला है मेरा कैश आउटफ्लो, 3 लाख रुपया, और प्रोजेक्ट में कितना कितना साल का है, 5 साल का है, और पहला साल में कितना मिलेगा 60,000, दूसरा साल में कितना मिलेगा 80,000, तीसरा साल में कितना मिलेगा 1 लाख, चौथा साल में मिलेगा 1,20,000, और 5वें साल में मिलेगा 40,000, ठीक है।
अब रेट ऑफ रिटर्न अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है, रेट ऑफ रिटर्न अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है। अपने को बताना है कि प्रोजेक्ट जो है इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, करेक्ट। इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपने को कितना होगा ये अपने को बताना है। मैंने बोला चलो ठीक है फिर बताते हैं। चलो देखो, मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था, कैश आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो हो गया मेरा 3 लाख रुपीज, करेक्ट है। ये मेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 3 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ। मेरा कैश इनफ्लो भी कितना होना चाहिए था, 3 लाख, तब क्या होता, बराबर हो जाता और मेरा एनपीवी 0 हो जाता, और एनपीवी 0 हो गया मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। यहीं पे झमेला चालू होता है। अब एक बार हम इनफ्लो भी लिख लेते हैं। इनफ्लो कितना कितना है, देखो मेरा इनफ्लो है 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 40,000। यही है ना मेरा कैश, यही है मेरा कैश इनफ्लो। ये रहा मेरा क्या, कैश इनफ्लोज। अब देखो रेट का अजम्पशन क्या लिया जाए, मैं बताता हूँ आज, देखो ध्यान से। सिंपल सा रेट के अजम्पशन के लिए हम बता रहे हैं क्या करना है। सबसे पहले निकाल लो एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो, एनुअल एवरेज कैश इनफ्लो। देखो एवरेज कैसे निकलेगा, सब कुछ जोड़ के डिवाइड बाय कितना कर लेंगे 5, तो 60,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4 लाख। हम लाख एल लिख रहा है और के लिख रहा है तो तुम लोग मत करके आ जाइए भाई, पूरा लिखना जगह नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं। देखो 60,000 प्लस 80,000 कितना होता है, 1,40,000, 1,40,000 प्लस 1 लाख 2 लाख, 40,000, 2,40,000 प्लस 1.2 कितना होता है 3,60,000, 3,60,000 प्लस 4,40,000 है अपना, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4 लाख, और 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये अपना 80,000। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम कि एवरेज मेरा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, करेक्ट। अब एवरेज कैश इनफ्लो निकालने के बाद हम कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाई 80,000, सॉरी कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाई एनुअल एवरेज सीआई। ये हम क्यों निकाल रहे हैं बार बार बता रहा हूं मैं, ये तुम बहुत नहीं निकालता है, 10 से 20 मान लो तो नहीं निकालना पड़ेगा, बट ये हम निकाल रहे हैं ताकि मेरा रेट जो जंक्शन होगा एकदम सही तरीका से बैठे, ठीक है। देखो ये मेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ था, 4 लाख, 4 लाख रुपए हुआ था। इनफ्लो कितना है मेरा एवरेज 80,000। चलो इसका एक बार ये करते हैं, कैलकुलेटर का है, सॉरी ये 3 लाख था ना, 3 लाख, तो मेरा कितना हो गया 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, मतलब ये कितना होगा 3.75। यही नंबर अपने को हेल्प क्या करेगा, यही नंबर अपने को हेल्प करेगा अजम्पशन लेने में कि कौन सा रेट लें, ठीक है। तो देखो सिंपल सा मतलब अब यहां समझना, ठीक है। मेरे को कितना लेना है 3.75, मतलब जो मेरा पीवी फैक्टर जो होना चाहिए ना, पूरे सम ऑफ पीवी फैक्टर, बेसिकली सम ऑफ पीवी फैक्टर कितना होना चाहिए, कम से कम 3.75 अगर आ गया ना मेरा 3.75, तो मेरा क्या आ जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब ये बोलेगा तुम लोग सम ऑफ पीवी फैक्टर क्या होता है, तो एनपीवी का अगर वीडियो याद हो, अगर देखो कोई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सीधा देख रहा है तो शायद ना समझ में आए, उसको पहले एनपीवी दैट इज क्लास नंबर 6 जो अपलोडेड है वो देख लेना चाहिए पहले, वो देखने के बाद अगर ये देखेगा तो पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। देखो अब मैं समझाता हूँ। देखो अपने को पता है कि मान लो अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 1.1 अगर पहले साल के निकाला तो इतना, दूसरे साल के निकालेंगे तो इतना, यही होगा। अब देखो अब क्या सम ऑफ पीवी फैक्टर, तो अपने को क्वेश्चन में कितना दिया है, लाइफ इसका कितना है 5 years, ठीक है 5 साल। तो देखो तो 5 साल को जोड़ देगा ना तो ये सम ऑफ पीवी फैक्टर है, सम ऑफ पीवी फैक्टर में 3.75 होना चाहिए, और 5 साल को जब जोड़ देंगे तो मेरा कितना आना चाहिए 3.75।
तो चलो हम लोग कोई भी दो रेट अज्यूम करते हैं, ठीक है, और अज्यूम करके यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेटर पे, ठीक है। हम एक रेट अज्यूम कर लेते हैं 8% और एक कर लेते हैं 12%। तुम लोग कुछ भी कर सकता है, बट चेक करना है अपने को। तो कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ। सिंपल, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, 10% लिया था ना, तुम लोग यहाँ पे क्या ले रहा है? 8% ले रहा है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.08 1.08 एंड 5 साल के लिए होगा। तो करना क्या है कैलकुलेटर में पता है? 1.08 क्या लिखना है सबसे पहले? 1.08, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू पहला बार हुआ, उसके बाद सीधा करना m प्लस, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा पहला जो था ना, ये प्लस हो गया, पहले साल के लिए प्लस हो गया। दूसरा साल के लिए फिर तुम लोग इक्वल्स टू करेगा, फिर m प्लस करेगा, तीसरा साल के लिए फिर इक्वल्स टू और फिर m प्लस, चौथे साल के लिए फिर इक्वल्स टू फिर m प्लस, और पांचवें साल के लिए फिर इक्वल्स टू और फिर m प्लस, और लास्ट में क्या करना है? MRC निकाल लेना है तुम लोग को। क्या निकालना है? MRC। तो इसमें आ रहा है 3.99 आ रहा है यहाँ पे, करेक्ट। अब आते हैं 12% के ऊपर, ठीक। चलो 12% का भी सेम 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, कितना बार करेंगे? 5 बार। तो एक बार हो गया, 2 3 4 5, तो ये कितना आ रहा है? 3.605। तो देखो यहाँ पे कितना है? 3.605 और यहाँ पे कितना है? 3.99, करेक्ट। मतलब अगर मैं बात करूं तुम लोग से, तो 3.75 इसके और इसके बीच में ही होगा। बात मान रहे हैं कि नहीं तुम लोग? इसके और इसके बीच में ही होगा। बट देखो इसको हम और क्लोज लेके जा सकते हैं। 3.99 और 3.75 में बहुत डिफरेंस है अभी, तो इसको हम और क्या कर सकते हैं? क्लोज लेके जा सकते हैं। तो एक बात समझना, अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न लिख लो कॉपी में कहीं पे, अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाऊंगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो जो है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो घटेगा। अपोजिट रिलेशन है, रेट ऑफ रिटर्न अगर बढ़ा तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगा? घटेगा। कैसे होगा दिखाता हूं। देखो सपोज को रेट ऑफ रिटर्न पहले तो 10% और अब मेरा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो जो पीवी था, मान लो 1 साल के बाद मेरा 1 लाख रुपया आने वाला है, ठीक है। तो मैं बोला कि 1 लाख रुपया का पीवी निकालो 10% के हिसाब से, तुम लोग क्या करेगा? 1/1 इक्वल्स टू ये करेगा तो कितना आएगा? 90,909, करेक्ट। अब लेकिन मैं बोलूं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर दो, तो क्या होगा? देखो 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू इनटू 1 लाख, ये कितना होगा? 89,286। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो हो रहा है ना, वो घट गया। बात समझ में आ रहा है? चलो वैसे ही अगर रेट ऑफ रिटर्न मेरा घटाऊंगा तो क्या होगा? अपना अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो ये 8% है और 3.99 को किसी भी चीज से तुम मल्टीप्लाई करो, अगर 1 लाख से करते हैं तो कितना आएगा? 1 लाख से करोगे तो कितना आएगा? 3.99, तो 39,90,000 आ जाएगा। हाँ सॉरी 3,99,000। तो अपने को क्या करना है? रेट को कम करना है। अपने को क्या करना है? रेट को क्या करना है? ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो रहा है जो अपना, ये क्या करना है अपने को? और कम करना है ना। यहाँ पे 3.605 के पास लेके जाना है, मतलब 3.75 की तरफ जाना है। तो अपने क्या करते हैं? एक बार रेट को इंक्रीज कर लेते हैं, तभी ना मेरा रेट को इंक्रीज करेंगे तब ना मेरा अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू घटते चला जाएगा। सपोज करो 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 3.60 से, क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 होगा। लेकिन मेरे को पहुंचना क्या है? 375 के आसपास। लेकिन मेरे पास है कितना? 3,99,000, करेक्ट। 3,99,000 एक तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से तो सही है। चलो अब अगर हम 3,75,000 पे जाना चाहते हैं, 3,75,000 पे जाना चाहते हैं, मतलब अमाउंट हम कम करना चाहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हम क्या करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं। तो यानी कि रेट मेरे को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अरे भाई देखो ना, तुम लोग देखो रेट बढ़ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या कर रहा है? घट रहा है ना, तो मतलब रेट बढ़ाना होगा। तो एक बार हम क्या लेते हैं? अब 10% लेते हैं, ठीक है। 10% ले लें
तो यहाँ पे एक बार 10% कर दें, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.1। ठीक है, देखो प्रोसेस सेम है। अगेन 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस 2 बार m प्लस 3 4 और 5, तो कितना आ गया ये 3.791। 3.791, तो देखो 3.791 आ गया और 3.605 आ गया, मतलब जो 3.75 होगा ना वो इन दोनों के बीच में ही होगा। अब हम लोग जो दो को रेट एज्यूम करेंगे वो हम लोग को 10 से 20 नहीं करना है, हमको क्या करना है 10 से 12 करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। पक्का क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो अब थोड़ा साफ कर लें बोर्ड को। बढ़िया, चलो अब अपने को क्या करना है ना, सिंपल सा काम करना है। अभी 10% के रेट पे और 12% के रेट पे, 10% के रेट पे और 12% के रेट पे क्या करना है अपने को, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इन सब का। चलो यहां पे हम ले लेना है कैश इनफ्लो, पीवी कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये हो गया पीवी फैक्टर एट द 10%, ये भी हो गया पीवी फैक्टर एट द 12%, और ये हो गया पीवी ऑफ कैश इनफ्लो एट 12%। चलो करते हैं, चलो जल्दी जल्दी फैक्टर निकाल लेते हैं एक बार। 10% का फैक्टर निकालें, 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू, तो पहले साल का फैक्टर कितना आएगा 0.909। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज एनपीवी का वीडियो जाके देख के आओ, ठीक है। 9.909, ये कितना आया 0.826, ये कितना आएगा 0.751, ये कितना आएगा 0.683, और ये कितना आएगा 0.621। करेक्ट। अब क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60,000 इंटू इतना करें तो कितना आएगा ये 54,540, ये कितना आएगा 0.826 इंटू 80,000, ये कितना आ गया अपना 66,080। नेक्स्ट 0.751 इंटू 1 लाख, ये कितना आ गया 75,100। नेक्स्ट 1,20,000 इंटू 0.683, ये कितना आ गया 81,960, एंड द लास्ट वन इज 40,000 इंटू 0.621, ये कितना आ गया अपना 24,840। करेक्ट है यहाँ तक? सिमिलरली 12% का भी निकालने जल्दी से, चलो निकालते हैं। 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू अगर हम करें तो कितना आएगा ये 0.893, सेकेंड डिवाइड इक्वल्स टू माने तो 0.797, थर्ड किए तो कितना आया 0.712, नेक्स्ट किए तो कितना आया 0.636, नेक्स्ट किए तो कितना आया 0.567। यहां तक आ गया 0.893, 797, 712, 636, एंड द लास्ट वन इज 567। ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई अगेन इसी से होगा 60,000 इंटू 0.893, तो ये कितना हो गया 53,580। नेक्स्ट 80,000 इंटू 0.826 करेंगे तो कितना आएगा ये 66,080। नेक्स्ट 1 लाख इंटू 0.712 करेंगे तो कितना आएगा 71,200। नेक्स्ट 0683 इंटू अगर हम 1,20,000 से करेंगे तो ये कितना आएगा 81,960, एंड द लास्ट वन इज 40,000 इंटू 0.567, तो ये मेरा कितना आएगा 22,680। इसका एक बार टोटल कर लेते हैं, जल्दी से टोटल करो। जल्दी से टोटल करो, 54,540 प्लस 66080 प्लस 75,100 प्लस 81,960 प्लस 24,840, तो ये कितना आ रहा है 302520। ये क्या हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज एट द रेट 10%। करेक्ट। अब आते हैं यहाँ पे 53,580, 66080, 71200, 81960, 22680, ये कितना आ रहा है 2,95,500। ठीक है, ये कितना आ रहा है 2,95,500। 893,791, ठीक है। चलो
कैलकुलेशन में गलती हो रहा है क्या? एक मिनट होल्ड करना। कैलकुलेट अगर हम करें तो 60,000 इंटू अगर हम 60,000 इंटू 0.893 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 53,580। नेक्स्ट 80,000 इंटू 0.797 करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है भाई। तो कितना होगा? 63,760। नेक्स्ट 0.712 इंटू अगर हम 1 लाख से करें तो कितना होगा? 71,200। नेक्स्ट 1,20,000 इंटू 0.636 अगर हम करें तो कितना होगा? 76,320। एंड द लास्ट वन इज 40,000 इंटू 40,000 इंटू 0.567 अगर हम करें तो ये कितना होगा? 22,680। अब एक बार ऐड करते हैं 53,580 प्लस 63,760 प्लस 71200 प्लस 76,320। ये आ रहा है 287 आना चाहिए। कहाँ गलती हो रहा है यार? ये ठीक है, ये ठीक है। कैलकुलेशन अगर हम करके देखते हैं तो ये तो कैलकुलेशन ठीक है। अब देखते हैं एक बार ऐड करके 53,580 प्लस 63,760 प्लस 71200 प्लस 76,320 प्लस 22,680। हाँ ये कितना आ रहा है? 287,540। तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है। तो कैलकुलेशन ठीक से करना भाई कैलकुलेटर पे, ठीक है। मैं फास्ट कर रहा था इसलिए शायद नंबर इधर उधर हो जा रहा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना? यहाँ पे आ गया दोनों रेट पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज एट द रेट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज एट द रेट 12%, ठीक है। तो देखो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज एट द रेट 10% देखें तो 302520 हो रहा है, मतलब 3 लाख से ज्यादा हो जा रहा है। बट अपने को चाहिए कितना? 3 लाख, क्योंकि अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना ही हुआ है? 3 लाख रुपए का। करेक्ट बात है। नेक्स्ट में अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट 12% देखें तो कितना हो रहा है? 2,87,540। बट अपने को चाहिए कितना? अगेन 3 लाख रुपए चाहिए। बात समझ रहे हैं तुम लोग? तो अगर मेरे को 3 लाख चाहिए तो देखो समझो बात। देखो मेरा रेट जैसे बढ़ा ना, रेट कितना से 10 से 12 हुआ तो मेरा प्रेजेंट कैश इनफ्लो कितना होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो घट रहा है, जो कि मैंने बताया था ना कि जैसे जैसे मैं रेट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो घटेगा। तो देखो मेरे को एक बात तो पता चल गया है कि रेट जो है वो 10 से ऊपर होगा, क्योंकि मेरे को 3 लाख रुपए जाना है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या करना है? और थोड़ा सा घटाना है, थोड़ा सा, तब जाकर मैं 3 लाख तक पहुंच पाऊंगा। तो 10% से मेरे को रेट तो बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे तुम लोग? चलो ठीक है। तो अब देखते हैं कि रेट कितना होगा मेरे पास। देखो तो 10% तो पक्का ही बढ़ेगा, करेक्ट बात है। ये 10 तो पक्का ही बढ़ने वाला है, एक बार 10 तो पक्का बढ़ने वाला है। अब एक बात समझो, जैसे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 100 आम का दाम 1,000 रुपए है तो 2 आम का दाम कितना होगा? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड। वही मैं यहाँ पे फॉलो करके तुम लोग को बताने वाला हूँ कि IRR कैसे निकाल सकते हैं। यहीं पे लड़का लोग लाकर लास्ट में आकर क्या होता है? फंस जाता है। देखो क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक समझो। अगर हम एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है, हमको पहुंचना है कहां पे? 0 पहुंचना है। बात समझ रहे? अच्छा एक बार एक काम करो, पीवी हमको निकालना है यहाँ पे, तो एनपीवी निकाल लो सबसे पहले। एनपीवी कितना होगा? इसको 3 लाख से माइनस करेंगे और यहाँ भी 3 लाख माइनस होगा, तो ये कितना होगा? 2,520। और ये कितना होगा? 3 लाख माइनस 2,87,540, तो ये होगा 12,460। करेक्ट। हमको पहुंचना कहाँ है? 0 पे। और हम खड़े कहां पे? पहले केस में 2,560 पे, और दूसरे सेट पे कहां पे खड़े हैं? 12,460। बात समझ में आ रहा है ना? 2,520 और यहां पे हम कहां पहुंच गए? माइनस में। करेक्ट। हम यहाँ 2,560 पे खड़े हैं और हम पहुंच कहां गए हैं? 12,460। तो 2 रेट लिए हैं। यहाँ पे कितना लिए थे? 10, और यहाँ पे कितना लिए हैं? 12। तो ये तो मेरे को पता है कि 10 से थोड़ा ज्यादा होगा और 12 से कम होगा, रेट वहीं कहीं बीच में आने वाला है। तो देखो अगर तुम लोग को बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक कितना परसेंट है? 2% है ना। यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस रेट कितना है मेरा? 2%। ठीक है।
अब ये 2 के लिए मेरा अमाउंट कितना जा रहा है, तो कोई भी ये मत करना कि ये माइनस ये कर देना, क्योंकि देखो अब हम ये क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को क्रॉस करने वाले हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लास्ट में जाके, ठीक है। तो कितना होगा 2560 प्लस 12460, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस, बॉर्डर क्रॉस कर चुका ना, साइन चेंज हो गया है, तो ये कितना हो रहा है 15020। बात समझ में आ रहा है, दोनों को क्या कर लिए, ऐड कर लिए, और ये कितना परसेंट के बराबर 2, तो 2% के लिए हमको कितना अमाउंट चाहिए था 12020, लेकिन हमको पहुंचना कहां तक है, सिर्फ 2520 के लिए, मतलब 2520 तक हमको पहुंचना था, करेक्ट। देखो 12460 हम लिए प्लस 2520 किए, तो ये मेरा कितना आया था 14980 आया था, कितना आया था 14980। तो देखो 2% के लिए, 2% के लिए मेरा अमाउंट कितना लगा है 14980 मेरा प्रेजेंट इनफ्लो है। 2% अगर हम क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं, 2% अगर हम बढ़ा दिए हैं तो मेरा 14980 रुपया प्रेजेंट कैश इनफ्लो घट गया है। देखो ना, ये देखो यहाँ पे 3,02,520 था और ये कितना हो गया 2,87,540, मतलब मैं 2% से बढ़ाया ना तो मेरा इतना से अमाउंट क्या हो गया, प्रेजेंट कैश इनफ्लो गिर गया है, लेकिन मेरा गिराना कितना है, सिर्फ 2520 से। तो अगर 100 आम का दाम है 1000 रुपया, मतलब 2% के अगर बराबर है 14980, तो 2 आम का कितना दाम होगा, उसी तरीके से 2520 के लिए कितना होगा, तो मतलब अगर 2% 14980 के लिए है तो 2520 के लिए कितना परसेंटेज होगा 2520, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस सिंपल 2/14980 इंटू 2520, बढ़िया। चलो, तो यहाँ 2 कैसे आया, मैंने कितना रेट का डिफरेंस माना है, ठीक है। यहाँ 14980 कैसे आया, तो 2520 में इधर बॉर्डर पे खड़ा हूं, उधर गया तो माइनस 12460 आ गया, दोनों को एक साथ मिलाना है तो एक बॉर्डर पे लेके आए, तो यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया एक तरह से, ठीक है। तो 2% अगर 14980 के लिए है तो 2520 के लिए कितना होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 2/14980 इंटू 2520, ये आया 0.34, तो 10 प्लस 0.34 यानी कि ये कितना आ गया 10.34%, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरा क्वेश्चन में 10.34% जो है मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अगर किसी को डाउट हो क्वेश्चन में तो ये इस वैल्यू को 10.34% से प्रेजेंट वैल्यू करना, वो 3 लाख के बराबर जाएगा। हाँ 10-15 रुपए इधर उधर है छोड़ देना, क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ पे वैसे हुआ, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेटर में 0.33644, तो यहाँ पे 0.34 लिया गया। तो अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे क्या करना, तुम लोग प्रेजेंट वैल्यू कर लेना, सेम आएगा 3 लाख बराबर आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट कैश जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो अपना सही है। एग्जाम में ये लोग भी करके देख सकते हैं, एग्जाम में यहीं तक करना है, बस कहानी खत्म। अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो सारे बुक्स में कैसा मिलेगा तुम लोग को सॉल्व किया हुआ, मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे किया ना, ये वाला 10% तो ठीक है, रेट बढ़ेगा ये तो तुमको पता है, इसलिए हम प्लस कर लिए। यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, देखो सबसे पहले वो लेते हैं 2520, मतलब ये वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नीचे में वो लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं 2520 था, माइनस मेरे को जाना कहां पे है, फॉर्मूला जो होता है माइनस 12,460, और इंटू करते हैं रेट ऑफ, जो डिफरेंस ऑफ रेट है, मतलब 2, मतलब 12 माइनस 10, और यहाँ 10 प्लस कर लेते हैं। तो सारे बुक्स में इस तरीके से किया, अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट ये वाला समझने में ज्यादा इजी है, तो अपने इस तरीके से किए हैं, ये वाला समझ में आ रहा है पूरा, इंटरपोलेशन कर दिए, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो होप तो समझ में आ गया। यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है खत्म, पूरा उतार लो जल्दी से, कहानी खत्म। ये बात ध्यान रखना, चेक करने के लिए क्या करना है, जितना पीवी फैक्टर है, जैसे 1.1 है, डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस, जितना बार है जितना साल के लिए डिवाइड इक्वल्स टू m प्लस करते जाओ, और लास्ट में जितना साल खत्म हो गया 5 साल मान लो 5 बार कर दिया, एमआरसी क्लिक करो तो हमारे पास अपने आप एक फिगर आ जाएगा, कंपेयर कर लो होना है कि नहीं होना, बात सही है। तो ये होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल। तो एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूँ, देखो क्या करना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कुछ नहीं, सबसे इजी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में मेरे को रिटर्न ढूंढना पड़ता है कि मैं कितना रेट ऑफ रिटर्न कमाना चाहता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न कमाने के लिए सबसे पहले कि मैं जितना पैसा लगाया हूँ उतना मेरे को आ जाना चाहिए जिस रेट पे मैं सोच रहा हूँ। तो मतलब मेरा एनपीवी क्या होना चाहिए,
जीरो हो जाना चाहिए। अब इसके लिए मेरे को एक रेट अज्यूम करना पड़ता है। तो रेट अज्यूम करने के लिए हम क्या किए कि जितना मेरा कैश इनफ्लो हुआ था मैंने उसका क्या किया, एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने के बाद मैंने क्या किया, जितना रुपए मेरा लगा था उसको मैंने डिवाइड कर दिया। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय क्या हो गया 80,000। तो मेरा कितना है 3.75। अब मैं चेक करने निकला कि कौन सा रेट अज्यूम करें। अब ऐसा नहीं कर सकते ना 0 से लेकर 100 तक अज्यूम कर लिया उसी के बीच में तो होगा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना भाई। तो अपने क्या करना होगा, सिंपल सा बात है, अपने क्या करेंगे रेट अज्यूम करने के लिए हम क्या किए ना कि प्रेजेंट वैल्यू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने निकाल लिया। 2-3% पे निकाला, हम तुम लोग को 8% में निकाल के दिखाया 12%। तो देखो कोई अगर 8 और 12 पे करना चाहता वो भी कर सकता था, बट यहाँ पे क्या होता 4 और यहाँ पे नंबर चेंज हो जाता, नंबर अपने चेंज करके कर सकते थे। बट मैंने क्या किया और थोड़ा नजदीक लेके गया। तो नजदीक लेके गया तो क्या 10% के लिए, क्योंकि कैलकुलेटर पे तो करना है आराम से कर लिए। तो 10% पे मैंने निकाला तो 3.3791 है और 12% पे निकाला तो कितना है 3.605। उसके बाद हम लोग क्या किए, जितना कैश इनफ्लो था हमने उसको 10% पे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाला और फिर 12% पे निकाला। निकालने के बाद मैंने उसका एनपीवी निकाल लिया 2520 इसका है और ये माइनस 12,460 रुपया है। ठीक है, माइनस 12,460। अपने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है ठीक है, वो सब कैलकुलेट, बट कैलकुलेटर चलाते समय ध्यान रखना मेरे क्या हो रहा था ना शायद 60,000 इंटू मतलब इससे कभी मल्टीप्लाई हो जाता था। बट ध्यान रखना इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब इनफ्लो को 2 बार प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, एक बार तो 10% के लिए और एक बार 12% के लिए। उसके बाद अपना जो भी अमाउंट है यहाँ पे ले लिए। देखें कि 2% अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 14,980 के लिए। देखो भाई 2520 यहाँ पे अगर मान लो इस 12,460 को आगे जाना है तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले 12,460 रुपया कमाना होगा, फिर 2520 कमाएंगे ना भाई। तो पहले तो इसको पॉजिटिव करना होगा। अगर मान लो तुम किसी से कर्ज लिया है 10 रुपए, तुम्हारे पास पहले से कर्ज है और तुमको 10 रुपए इन फ्यूचर चाहिए भी, तो तुमको 20 रुपए कमाना पड़ेगा ना भाई। सबसे पहले तुम्हारे पास जितना 10 रुपए है तुमको 10 रुपए एट द एंड चाहिए। तुम 10 रुपए पहले से लेकिन किसी से कर्जा लेके भी रखा है, तो सबसे पहले तुम उसको कर्जा देगा तब जाके तुम जीरो पे पहुंचेगा। नहीं अब मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, फिर तुम क्या करेगा 10 रुपए और कमाएगा जब जाके तुम्हारे पास 10 रुपए होगा। तो तुम्हारे पास कितना चाहिए 20 रुपए चाहिए। इस तरीके से 12,460 पहले तुम यहाँ ढकेला, तो ये सबसे पहले 12,460 कमाया, फिर 2520 और लेगा तो ये कितना आएगा 14,980। मतलब 2% के लिए कितना चाहिए 14,980। तो 2520 के लिए कितना चाहिए, तो इस तरीके से मैंने किया तो कितना आ गया 10.34%। एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे ही आप रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाओगे वैसे ही आपका पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज गिरेगा और जैसे ही अपना रेट ऑफ रिटर्न घटाओगे पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ऊपर जाएगा। डन, ये था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कि एट विच रेट माय एनपीवी विल बी 0। डन, ये है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जल्दी से उतार लो, खत्म। इसके बाद हम लोग करेंगे अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, करते हैं।